भाई इनकी शादी की 30वीं सालगिरह तक तो मैं रहूंगी नहीं, लेकिन एक बात का यकीन है मुझे कि दिन पर दिन इन दोनों के बीच का प्यार बढ़ता ही जाएगा। 38th एनिवर्सरी, व्हाट अ जोक। वैसे मुझे याद आया, तुम तो आज जाने वाली थी ना, क्या हुआ? ये किसने गिराया? अच्छा भाभी आप आ गए। ये केक ने इस आंटी ने गिराया है। ये जीजी की वजह से गिरा है। एक दूसरे पर इल्जाम मत लगाओ और ये सोचो कि नए केक का इंतजाम कैसे करें। जो बाहर लोग केक का वेट कर रहे हैं उनका क्या? कोई जाकर देखो, इतनी देर क्यों हो रही है? केक क्यों नहीं लेकर आ रही अंतरा? मैं देख कर आती हूँ। मासा, सिंदूर आंटी इधर ही आ रही है। तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, भागो। इस जासूसनी को मैं संभालती हूँ, जाओ तुम। क्या हुआ मनन? कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ तू हमारा मतलब है कि थारे रहते हुए क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थारी तो तारीफ कर रही थी मैं मनन से, है ना? हाँ वही। लेकिन छोटी माँ, आप जा कहाँ रहे हो? मैं तो किचन में जा रही हूँ, ये देखने की केक आने में इतनी देर क्यों लग रही है। ना 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 ना, तू वहां ना जा सके। What? तुम मुझे रोकोगी? अब नहीं छोटी माँ, उनका वो मतलब नहीं था। मतलब केक से भी ज्यादा जरूरी कुछ और है ना। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, आप प्लीज आइए। भाभी, मैंने मनन जी को बोल दिया, वो थोड़ी देर के लिए बाहर सबको संभाल लेंगे। ये तूने अच्छा किया। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हम दोनों क्या करें? एक काम करो, किसी के आने से पहले ये गिरा हुआ केक है ना, साफ कर दो। चल। हाँ आंटी, एक काम कर कि तू ये केक साफ कर और मैं भाभी की हेल्प करा देती हूँ। ठीक है। दादी साहब मैं कह रहा था कि हम ताऊजी और ताईजी के फेरे पहले करा देते हैं, उसके बाद हम केक काट लेंगे। हाँ ये उत्तम रहेगा। क्यों? हमारे यहाँ केक काटने के बाद ही सेलिब्रेशन शुरू होता है। दादी मगर लॉजिक तो यही कहता है ना कि हम पहले पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम खा पी लेंगे, नहीं माँ? ओहो मनन, तेरा लॉजिक वॉजिक छोड़, जल्दी से केक लेकर आ। पहले तो केक ही काटेंगे। वैसे दादी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे। एक काम करते हैं, पहले इन दोनों के फेरे करवा देते हैं, उसके बाद केक वगैरह काट लेंगे। हाँ ये उत्तम रहेगा जजमान। चलो ठीक है, पहले फेरे ही करवा देते हैं। जाओ भाई, बुला के लाओ तीनों नई बहुओं को। ठीक है दादी, मैं उनको बुला लाता हूँ। हाँ छोटे, एक मिनट आइए। ये अचानक मनन का बिहेवियर कुछ अलग क्यों लग रहा है? कुछ तो है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। छोटे भाई क्या हो गया आपको? आप पहले फेरे कराने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? छोटे, संजना और अंतरा ने गलती से केक गिरा दिया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और सुमन जी नया केक बना रही है और नया केक बनने में टाइम लगेगा, तभी तो मुझे फेरों के लिए जिद करनी पड़ी। एक मिनट, सुमन को केक बनाना आता है? चलकर देखते हैं ना। तुम दोनों में से किसी को ये चलाना आता है? अरे फिर ये केक कैसे बनेगा? आप सब लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। माँ ताऊजी और ताई के सबसे पहले फेरे हो रहे हैं, मैंने सब संभाल लिया, लेकिन आप तीनों को बाहर सब बुला रहे हैं।
एक प्रॉब्लम है, अगर सुमन भाभी भी बाहर जाएंगी तो केक कैसे बनेगा? मनन जी, आपको इसे चलाना आता है? नहीं सुमन जी। में से किसी को नहीं आता तो ये केक कैसे बनेगा? तू कहाँ जा रही है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अच्छा चल ना बता, पर जाने की कोई जरूरत ना है। क्यों? ये लो, हो गया ऑन। वैसे केक तो बनाना आता है ना? आता है बनाना। पहले भी वीर के लिए मैंने केक बनाया था प्रेशर कुकर में। वो कहना हमारे पास ये मशीन नहीं है, इसलिए इसे चलाना नहीं आता। अरे बिग समधी और समधन जी की वेडिंग एनिवर्सरी हो रही है और तुझे ना देखनी है कलावती, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम है। मैं काम कंप्लीट करके वापस आ रही हूँ। एक बात बता, अरे अपनी जेठ जेठानी की सालगिरह से इम्पोर्टेंट और क्या हो सकता है? और थारे को घूमने की लगी है? अरे यहीं खड़े रह के देखना। चलना चाहिए, सब हमारा वेट कर रहे होंगे वहां पे। एक काम कीजिए, आप सभी लोग जाइए, मैं बस ये सब रख कर आती हूँ। नहीं सुमन जी, आपका यहाँ अकेले रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर यहाँ आप अकेले रुकेंगी तो लोगों को शक हो जाएगा। हाँ भाभी, सिंदूर आंटी को तो पहले से ही शक है। एक काम करते हैं, हम तीनों एक साथ चलते हैं और फिर एक एक करके यहाँ आते रहेंगे, इससे किसी को शक भी नहीं होगा। चलो एटलीस्ट अभी तो चले, वरना कोई ढूंढता हुआ हमें यहाँ पर आ जाए। थैंक यू। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं तुम्हें थैंक यू कहूंगा, क्योंकि तुमने बड़े पापू और ताई जी की सालगिरह को स्पॉइल होने से बचा लिया, एन वक्त पे उनके लिए केक बनाकर। बट यू मिस्टेकन, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुमने ये जो भी मेहनत करी है वो किस लिए की। ये सब मेहनत तुमने बड़े पापू या ताई जी के लिए नहीं, बल्कि अपनी दोनों नंदों के लिए की। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी नंदों ने वो केक स्पॉइल कर दी, राइट? और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इस पार्टी में रुककर तुम मुझ पर या फिर मेरे घर वालों पर कोई भी एहसान कर रही हो, तो प्लीज डोंट डू दैट। वो देखो, वो रहा गेट, सो यू फ्री टू गो एनी टाइम। अभी जाना है तो अभी चले जाओ। ओके? हर रिश्ते में प्यार और सम्मान दोनों तरफ बराबरी का होना चाहिए रणवीर, मगर एक पत्नी के रूप में तो आप मेरा सम्मान करते ही नहीं, और आज एक बहू के फर्ज पर भी आपने उंगली उठा दी। हर पल आप मुझे इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि मेरा यहाँ रुकना बेईमानी है। अगर जे लोमड़ी रसोई में चली गई ना, तुम्हारी दोनों छोरियों की पोल खुल जाएगी। मासा, मैं अभी आती हूँ। कुछ तो फिशी है, तभी तो कलावती मुझे रोक रही है, वरना जो औरत अपने मतलब के बिना मेरी तरफ देखती नहीं है वो आज मुझ पर गिरी जा रही है। अरे लो,
सब बच्चे आ गए। डब्बू, सुहासिनी, चलो बेटा तुम लोग भी वेदी पर बैठो। छोटी, इनको बिठाओ वेदी पे। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। अब आप दोनों आगे की विधि के लिए बैठ जाइए। ये चालाक लोमड़ी के ढूंढ रही है, न जाने के नया प्लान बना रही है। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शुक्लाय जगदिताय नागाननाश्ते भुजताय गौरीष्ठाय गणनाथ नमो नमः। मां साहब, आप इन दोनों का गठबंधन कर दीजिए। ये सुमन बार बार कहाँ जा रही है, लेकिन इसे नहीं पता इसकी हर हरकत पर मेरी नजर है। सुमन कहाँ है? सुमन, अरे भाभी जी तो खड़ी है आपके सामने। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। ये गठबंधन वीर करेगा। वीर, चलो चलो कर दो गठबंधन। शहर में पल के मीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं।
अब फेरे संपन्न हुए, आगे की विधि के लिए बैठ जाइए आप। ये तीनों मिडिल क्लास लड़कियां आपस में क्या पका रही है? पता तो लगाना ही पड़ेगा सिंदूर। आप मछली छोटी जी। अरे सिंदूर की रस्म पूरी करो। जी। अब ये विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों खड़े होकर के घर के बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। जीते रहो, सदा सुहागन रहो। ये चल क्या रहा है? क्या छुपा रहे हैं ये लोग मुझसे? भाभी केक बन गया क्या? संजना, राना, ओके। बुलाया? ये सुमन जी और अंतरा बार बार कहाँ जा रही है अंदर? अरे वो क्या है ना, अंतरा की गलती की वजह से केक गिर गया, इसलिए सुमन भाभी नया बना रही है, पर ये बात किसी को बताना नहीं है, इसलिए वो दोनों बार बार अंदर जा रहे हैं। अच्छा। साहिल, संजना, चलो आशीर्वाद लो बेटा। जी। ओह, तो ये बात है, सुमन बना रही है नया केक। तो ये बात तो अब सबको बतानी पड़ेगी ना। अरे इस फैशन की फुप्पी को अक्ल कब आवेगी। समझाया था इसे कि किसी को मत बताना ये बात, फिर भी उगल दी इसने जाके कुंवर सा को। और तो और इस चालाक लोमड़ी ने सुन ली। मुझे संजू को बताना पड़ेगा कि इस लोमड़ी से होशियार रहे। चलो अब फेरे तो हो गए, बिना किसी डीले के हमें केक काटना चाहिए, क्यों माँ साहब? हाँ हाँ, अंतरा जाओ बेटा केक लेके आओ। जी दादी साहब। क्या हुआ भाभी, आप इतने परेशान क्यों? लाडू, जो केक हमने बनाया था ना, वो अब वहां है नहीं। केक बस आ रहा है मासा। आज भाई साहब और भाभी जी की 30th वेडिंग एनिवर्सरी है, तो केक सेरेमनी यादगार तो होनी ही चाहिए ना। गॉड प्लीज इज्जत बचा लो मेरी आज। ये सिंधु इतना फुदक क्यों रही है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर है। कोई तो ड्रामा चल रहा है इसकी चालू खोपड़ी में। भाई क्या हुआ, इतनी देर हो गई, सुमन और अंतरा केक लेकर क्यों नहीं आई?
केक होगा तब आएगा ना मासा। ये क्या बोल रही हो तुम? सच बोल रही हूँ मासा। केक होगा तब आएगा।